हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों को उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं मेघा मूली और मैं आज लेके आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कशन। तो डिप्रेशन के बारे में आप सब ने सुना है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो डिप्रेशन को फेस कर चुके हैं या फिर उनको खुद में मालूम है कि वो डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, और बहुत सारे लोग डिप्रेस्ड भी है। तो इस डिप्रेशन से छुटकारा पाने के लिए लोग एंटी डिप्रेसेंट्स का सहारा लेते हैं। तो क्या है ये एंटी डिप्रेसेंट्स, कैसे काम करते हैं ये एंटी डिप्रेसेंट्स हमारे बॉडी में, क्या ये एंटी डिप्रेसेंट लेना सही है हमारे लिए, ये एंटी डिप्रेसेंट कौन सा केसेस में नहीं लेना चाहिए। तो इन सारे चीजों के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेके मैं आई हूँ। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंटी डिप्रेसेंट्स ऐसा मेडिसिन है जो कि डिप्रेशन का सिम्टम और या फिर मूड डिसऑर्डर का सिम्टम को कंपेंसेट करने के लिए लिया जाता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर काम करते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, टू रेगुलेट द मूड एंड टू एलिवेट आवर मूड। और कौन सा और केसेस में एंटी डिप्रेसेंट का यूज करते हैं, जैसे कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पैनिक एंड सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। इन सारे केसेस में हम एंटी डिप्रेसेंट का सहारा लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट पहले ये हम देख लेंगे। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग। तो सबसे पहला ड्रग ये है कि रिवर्सिबल इनहिबिटर्स ऑफ माओ ए, जिसको हम रीमा बोलते हैं। इसका एग्जांपल है मेक्लोबिमाइड। उसके बाद है सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर, जिसको हम बोलते हैं एसएसआरआई। इसके अंदर आ जाते हैं फ्लुक्सेटिन, फ्लूवोक्सामिन, पैरोक्सेटिन, सेट्रेलिन, सिटलोप्रम, एसिटलोप्रम, डेपोक्सेटिन। अटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट इसके अंदर आ जाते हैं ट्राजोडोन, मिनासेरिन, मिट्राजेपिन, बुप्रीप्रियोन। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, इसके अंदर दो पार्ट्स है, नॉरएड्रेनालिन एंड 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन रिएप्टेक इनहिबिटर। इसके अंदर ड्रग्स है इमिप्रामिन, एमिट्रिप्टाइलिन, ट्राइमिप्रामिन, डोक्सेपिन, डोथेपिन, क्लोमिप्रामिन। प्रीडोमिनेंटली सोडियम रिएप्टेक इनहिबिटर के अंदर है डेस्मिप्रामिन, नॉरट्रिप्टाइलिन, अमोक्सापिन। सेरोटोनिन और नॉरएड्रेनालिन रिएप्टेक इनहिबिटर मतलब एसएनआरआई के अंदर आते हैं वेलनाफेक्सिन एंड डुलोक्सेटिन। तो ये सारे था एंटी डिप्रेसेंट ड्रग का क्लासिफिकेशन। रिवर्सिबल इनहिबिटर्स ऑफ माओ ए, जिसको हम रीमा भी बोलते हैं। तो इसके अंदर जो ड्रग्स आते हैं फेनल्जिन, ट्रेनाइलक्रोपामिन, ये क्या करते हैं, मोनोअमीन ऑक्सीडेज नाम का एक एंजाइम होता है, इसको इनहिबिट करते हैं। इसको इनहिबिट करने से क्या होगा, जो सेरोटोनिन रिएप्टेक होने के बाद ये डिस्ट्रॉय हो रहे थे, मेटाबॉलिज्म हो रहे थे, वो नहीं हो पाएगा। और ये अगर नहीं हो पाएंगे तो सेरोटोनिन का लेवल घटेगा नहीं, और सेरोटोनिन बढ़ा रहेगा तो डिप्रेशन कम हो सकता है। इसका साइड इफेक्ट है हाइपरटेंसिव क्राइसिस, डिजीनेस एंड वेट गेन। वेट बढ़ जाते हैं, नींद से आते हैं और अचानक से हाइपरटेंशन होते हैं। तो कौन सा केसेस में ये ड्रग नहीं लेना चाहिए, मतलब कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है इस ड्रग का, विथ सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स एंड डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस के लिए, मतलब जो चीज लेते हैं, टायरामिन टाइप का फूड लेते हैं, उन लोगों के लिए ये ड्रग नहीं लेना चाहिए। और या फिर आप ये ड्रग ले रहे हो तो आप टायरामिन टाइप का फूड को अवॉइड कीजिए, फर्मेंटेड फूड को अवॉइड कीजिए। और इसका यूज कहाँ होता है, एटिपिकल डिप्रेशन एंड पैनिक डिसऑर्डर के लिए। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, इसका दो पार्ट है, इनहिबिट 5-HT नॉरएड्रेनालिन अपटेक एंड इनहिबिट रिएप्टेक ऑफ नॉरएड्रेनालिन। इसके अंदर आ जाते हैं, इधर अपटेक होगा, इसके अंदर आ जाते हैं 5-HT नॉरएड्रेनालिन अपटेक का जो इनहिबिटर है एमिट्रिप्टाइलिन एंड इमिप्रामिन। और जो इनहिबिशन करते हैं सिर्फ नॉरएड्रेनालिन रिएप्टेक को, इसके अंदर आते हैं नॉरट्रिप्टाइलिन, अमोक्सापिन। दोनों का ही काम सेम टाइप का ही होता है, दोनों ही रिएप्टेक को इनहिबिट करते हैं। और इसका साइड इफेक्ट है ड्राई माउथ, कंस्टिपेशन, ड्राउजीनेस। और कार्डियोवास्कुलर इश्यू और ग्लोकोमा पेशेंट्स को ये ड्रग नहीं लेना चाहिए। मेजर डिप्रेशन और न्यूरोपैथिक पेन में ये ड्रग लिया जाता है। सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर एसएसआरआई, इसके अंदर कौन सा ड्रग्स है, फ्लुक्सेटिन, सेट्रेलिन। ये कैसे काम करते हैं, सिलेक्टिव इनहिबिशन ऑफ सेरोटोनिन रिएप्टेक। साइड इफेक्ट क्या करते हैं, नोशिया, इंसोम्निया, सेक्सुअल डिस्फंक्शन। माओ इनहिबिटर के साथ आपको नहीं लेना चाहिए ये ड्रग, और मेजर डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए ये ड्रग यूज कर सकते हैं। सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रिएप्टेक इनहिबिटर एसएनआरआई, इसके अंदर ड्रग्स है वेनलाफेक्सिन एंड डुलोक्सेटिन।
ये कैसे काम करते हैं? सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन का रिएप्टेक को इनहिबिट करते हैं। ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं, स्वेटिंग कराते हैं और नौशिया कराते हैं। माओ इनहिबिटर जो ले रहे हैं उनको नहीं लेना चाहिए, और जिन लोगों का अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है उन लोगों को भी नहीं लेना चाहिए ये दवाई। और मेजर डिप्रेशन, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए ये दवाई ले सकते हैं। अटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट, इसके अंदर जो ड्रग्स है उसका नाम है बुप्रोपियोन, मिट्रोजेपिन। ये डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन रिएप्टेक को इनहिबिट करते हैं। एज अ रिजल्ट सेरोटोनिन का अमाउंट बढ़ा रहता है ब्लड में, और इसका साइड इफेक्ट ये है कि ये इंसोम्निया करते हैं, ड्राई माउथ करते हैं, वेट गेन करते हैं, और सीजर डिसऑर्डर जैसे जिनको है उनको नहीं लेना चाहिए ये ड्रग। और मेजर डिप्रेशन, स्मोकिंग सिसेशन के लिए बुप्रोपियोन ले सकते हैं। तो अभी तक जितना भी ड्रग्स के बारे में हमने अभी पढ़ा उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। टीपी मतलब ट्रिप्टोफैन। ये ट्रिप्टोफैन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में बन जाते हैं 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन। डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम इसके ऊपर काम करते हैं ताकि इससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा सके और ये एलिजिबल हो जाए वेसिकल के अंदर जाने के लिए। ये जो पर्पल वाला चीज आपको दिख रहा है ये है वेसिकल, और इस वेसिकल के अंदर जाने में हेल्प कौन करते हैं? वेसिकुलर मोनोएमिन ट्रांसपोर्टर 2। तो वेसिकुलर मोनोएमिन ट्रांसपोर्टर 2 के थ्रू ये अंदर चले जाते हैं वेसिकल के पास, और कैल्शियम एक्सोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं। तो क्या है एक्सोसाइटोसिस? एक्सोसाइटोसिस मतलब ये जो वेसिकल है ये इधर जाके सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होकर अपना कंपोनेंट्स को बाहर रिलीज कर देंगे, इसको ही बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। रिलीज करने के बाद 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन का जो रिसेप्टर है, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन 1, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन 2 का जो रिसेप्टर है, ये सारे रिसेप्टर्स में 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन बाइंड हो जाते हैं, और बाइंड होने के बाद अपना एक्शन शो करते हैं। बट जो बचे कुछ ट्रिप्टोफैन रह जाते हैं वो ACRT2 मतलब सेरोटोनिन जो ट्रांसपोर्टर है, इस सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर के थ्रू अंदर चले जाते हैं सेल के, और इधर से विद द हेल्प ऑफ VMAT2 ट्रांसपोर्टर ये फिर से वेसिकल के अंदर चले जाते हैं। तो ये सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करते हैं कौन? SSRI, TCA, SNRI मतलब सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, SNRI, ये सारे इनहिबिट करते हैं। और इसके कारण क्या हो जाएगा? ये 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन अंदर नहीं जा पाएगा, इसका रिएप्टेक नहीं होगा, और अगर रिएप्टेक हो भी गया तब ये मोनोएमिन ऑक्सीडेज क्या काम करते हैं? इस 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन को मेटाबोलाइज करते हैं। ये 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन का मेटाबोलाइज्म नहीं होगा क्योंकि ये मोनोएमिन ऑक्सीडेज को भी बंद कर रहे हैं। RIMA वाला जो ड्रग था मेक्लोबिमाइड, ये सारे ड्रग्स ये मोनोएमिन ट्रांसपोर्टर को बंद कर देते हैं। तो ऐसे करके अपना मोड ऑफ एक्शन दिखाते हैं। तो लास्ट पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये एंटी डिप्रेसेंट प्रोलॉन्ग यूज के लिए नहीं है, ये सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए अच्छा है, बट फिर भी ये विदाउट कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर नहीं लेना चाहिए। और अगर आप बहुत दिन से ये ड्रग के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हो तो इफेक्टिवनेस ड्रग का कम हो सकता है, और आपको टॉलरेंस भी हो जाएगा जिस टाइम के बाद आपको ये ड्रग के कारण कोई भी इफेक्ट शो नहीं होगा। तो क्या कर सकते हैं इस डिप्रेशन से छुटकारा पाने के लिए? साइकोथेरेपी कर सकते हैं जिसको हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या फिर टॉक थेरेपी बोलते हैं। इस टाइम हम साइकियाट्रिस्ट के पास जा सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, इन दोनों के पास जाके हम दिखा सकते हैं अपना डिप्रेशन का कंडीशन कितना बढ़ गया है, और उनके हिसाब से हम दवाई ले सकते हैं। बट दवाई इज नॉट द अल्टीमेट सोल्यूशन, उसके साथ साथ और भी सोल्यूशंस है, जैसे कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, डाइट कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, स्लीप कर सकते हैं, मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस कर सकते हैं, सोशल सपोर्ट ले सकते हैं, नेटवर्किंग कर सकते हैं, और मेडिकेशन के ऊपर डिपेंड तो होना ही चाहिए। जब किसी भी टेक्निक्स काम नहीं कर रहे, इन सारे टेक्निक्स काम नहीं कर रहे, तब मेडिसिन के ऊपर जाना चाहिए। विदाउट ट्राइंग दिस थेरेपी वी शुड नॉट जंप टू मेडिकेशन। और ये मेडिकेशन कौन देंगे? प्रोफेशनल जो लोग होते हैं वही प्रेफर करेंगे, वही आपको ये मेडिकेशन सजेस्ट करेंगे। विदाउट देम यू शुड नॉट टेक दिस मेडिसिन। आप अपने आप से मत लीजिएगा ये सारे मेडिसिन। अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है तो आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाए, आप साइकोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट कीजिए और उनके सलाह पे ही आप दवाई लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय बाय। अगर आप डी फार्म के फर्स्ट ईयर में हो तो उदित फार्मेसी ने आप लोगों के लिए लाया वीडियो लेक्चर कोर्स एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस, दैट इज 1499। इधर आपको मिल जाएगा रिकॉर्डेड क्लासेस,
लाइव क्लासेस विद डाउट सेशन, ई बुक PDF नोट्स, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट, लाइव चैट और सारे सुविधाएं आपको मिल रहे हैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। पूरा 5 सब्जेक्ट का सिलेबस कवर होने वाला है। और अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो आपके लिए सेम प्राइस में कुछ ऐसे ही लेकर आया है उदित फार्मेसी। इधर आपका पूरा 6 सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं, तो बिना देरी के जल्द से जल्द ऑर्डर कीजिए। और अगर आपको ऐसा लग रहे है कि आपको हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल ही काफ़ी है, आपको वीडियो लेक्चर कोर्स का ज़रूरत नहीं है, बस 999 में आपको मिल रहे हैं 5 बुक्स, वो भी आपके लोकेशन में फ्री डिलीवरी विथ थ्योरी एंड मॉडल पेपर। और अगर आप डी फार्म का एग्जैक्ट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोगों के लिए उदित फार्मेसी ने लाया MCQ ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स का टेस्ट सीरीज। और इधर आपको मिल जाएगा अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स एंड अकॉर्डिंग टू PCI सिलेबस, बस 499 में। तो लेट किस बात की, जल्द से जल्द ऑर्डर कीजिए और लीजिए ये सारे सुविधाएं जो उदित फार्मेसी ने आप लोगों के लिए लाया। मिलते हैं अगले वीडियो पे।